नमस्कार। मैं हूं ओम परमार, राष्ट्रीय महासचिव देश बचाओ पार्टी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे देश में अमृत काल चल रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने ही कहा है कि ये वर्तमान समय है, इसको हम अमृत काल कहकर पुकारेंगे। और उसकी क्या क्या विशेषताएं वो उन्होंने बताई होंगी, खैर आपको। लेकिन मैं मानता हूं कि अमृत काल से ज्यादा हमारा देश इस समय, कह सकते हैं, देश में भावुक काल चल रहा है, भावनाओं का काल चल रहा है। और अचानक से हमारा देश एकदम से भावुक हो गया है। और आए दिन आजकल किसी न किसी वर्ग की इस देश में भावनाएं आहत हो रही हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले एक हीरोइन किसी फिल्म में एक विशेष रंग का वस्त्र पहन के आई और पूरे समूचे हिंदू वर्ग की भावनाएं एकदम से आहत हो गई। उसके बाद में फिर जो है थोड़ा सा शांत माहौल हुआ, तो तब तक एक जो है नास्तिक कहीं से निकल के चला आया देश के किसी कोने में से, और एक अच्छे खासे धर्मगुरु पर उन्होंने जो टीका टिप्पणी कर दी और उनको चैलेंज कर डाला, और फिर से जो है हिंदू समाज के भावनाओं पर उन्होंने चोट पहुंचाई। तो ऐसा लगता है कि एक भावनाओं के बहुत बड़े नाजुक दौर से ये देश, हम सब लोग गुजर रहे हैं। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, खैर, लेकिन भावुक तो लोग हो रहे हैं रोजाना लोग। और कल परसों की बात है, जो है एक समाजवादी पार्टी के समर्थक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके फिर से सनातनियों के भावनाओं पर कुठाराघात किया है। उससे पहले भाजपा के समर्थक नेता संजय निषाद ने भी जो है रामचंद्र जी के माता पिताओं का चरित्रहन जैसा गलत बयान दिया, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर पुकारा। वो भी बहुत, मैं उन शब्दों को कहने में भी लड़खड़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि इस देश में राजनीति के अंदर धर्म को बहुत बुरी तरह से इंक्लूड किया गया है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। तो राजनीति में धर्म, और धर्म का मतलब संप्रदायवाद से, संप्रदायवाद को जब राजनीति के साथ जोड़ दिया गया है, तो लोगों को ऐसी अभद्र और छोटी टिप्पणी करने में इसलिए आनंद आता है कि उनको किसी दूसरे वर्ग को खुश करना होता है, और दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए वो इस तरीके की छोटी छोटी बयानबाजी, हल्की बयानबाजी करते रहते हैं और इस चीज का वो लाभ लेते रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश की राजनीति से धर्म, तथा कथित धर्म, धर्म के मायने तो बहुत गहरे हैं, वो तो किसी धर्म गुरु से ही हम और आप जान सकते हैं, लेकिन जो तथा कथित धर्म है, संप्रदायवाद को जैसे धर्म का नाम दिया गया है और वो राजनीति के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, वो सर्वथा अलग हो। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस टाइप की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस देश में इस निंदा पर भी एक कठोर कानून बने, ताकि किसी आराध्य के बारे में, किसी के इष्ट के बारे में, किसी सत्पुरुष के बारे में कोई भी इस तरीके की हल्की बात करने से पहले 1000 बार विचार करें। तीसरा, देखो, भावना तो एक निजी मामला है। भावना, जब हम किसी को प्रेम करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, किसी के साथ हमारा लगाव है, किसी सिद्धांत को मानते हैं, तो उसके साथ हमारा स्वाभाविक सी बात है, एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। और जब भावनात्मक लगाव हमारा किसी के साथ है और उसे कोई किसी भी प्रकार का आघात पहुंचाए, उसे व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान पहुंचाए, या फिर उसके चरित्र पर कोई लांछन लगाए, या और किसी प्रकार से कोई नुकसान जब पहुंचाएगा, तो आपकी, हमारी, किसी की भी भावना आहत होगी। इसमें कोई अलग से बात नहीं है, ये स्वाभाविक गुण है मनुष्य का। लेकिन ये ना हो, इसके लिए इस निंदा पर एक कानून आना बहुत जरूरी है। ऐसा होने से ये जो नेता हैं हमारे देश के, जब फालतू की चीजों से निकलकर जो मूल मुद्दे हैं, लोकतांत्रिक विषयों के जो चिंतन के मुख्य बिंदु हैं, भुखमरी, बेरोजगारी या और विकास की तमाम बातें हैं, उन पर वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अन्यथा वो इस तरीके की बातों में हमेशा से करते रहे। मैं किसी एक पार्टी को यहाँ चिन्हित नहीं करूंगा, लमसम इस देश की ज्यादातर पार्टियों के नेता ऐसे ही हैं। तो ये इस तरीके का होना चाहिए। अब बात आती है आप, एक आवाम, एक आम आदमी की। तो हमें भी थोड़ा सा ये विचार करना चाहिए कि हम जिन विषयों पर भावुक हो रहे हैं, क्या राष्ट्र से जुड़े कुछ मुद्दे, राष्ट्र की आत्मा से इतने डीपली जुड़े हैं, हम उन पर भी इतने ही भावुक होते हैं क्या? एक संत जब गंगा जी के लिए अनशन करते हैं और 100 दिन से अधिक वो अनशन करके बिना समाधान पाए और स्वर्गलोक सिधार जाते हैं, तो उस समय भी हमारी भावनाएं आहत होनी चाहिए। हमारी भावनाएं उस समय भी आहत होनी चाहिए जब कोई हमारा सैनिक भाई
बॉर्डर पर शहादत देता है और उसकी खबर अखबारों में एक ब्रैकेट में नीचे दी जाती है और फ्रंट पर एक एड किसी गुटके का या किसी चीज का दे दिया जाता है, तो वो भी हमारी भावनाओं पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, क्योंकि वो सर्वोच्च बलिदान उस जवान ने हमारे लिए दिया है, उसका वो अपेक्षित जिस सम्मान का वो हकदार है वो पूरे देश में से सम्मान नहीं मिल पाता उसे, क्योंकि वो खबरें जो है ब्रैकेट में डाल दी जाती, तो उस समय भी हमारी भावनाओं पर बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम उसके लिए कितने जिम्मेवार हैं, कितने भावुक हैं। या फिर एक गाय जो है भूखी प्यासी सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और उसके हक का जो अनुदान सरकार दे रही है या चंदा दान के माध्यम से विभिन्न आप जैसे दानी लोग दे रहे हैं, उसको कोई डकार रहा है, खा रहा है गौ सेवा संचालक, गौशाला का संचालक, तो क्या हम उसके लिए कितने भावुक हैं? क्या हम उसका प्रतिकार उस वेग से करते हैं जिस वेग से हमें करना चाहिए? या फिर कह सकते हैं कि हमारे अर्धसैनिक बल जो है पेंशन बहाली के लिए लगातार अनशन कर आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार से, तो क्या हम उसके लिए कितने भावुक हैं? या फिर और भी राष्ट्र से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कि सरकारी अस्पतालों की कितनी लचर व्यवस्था है, जहां गरीब आदमी इलाज के लिए जाता तो है लेकिन इलाज कहाँ पाता है, सबसे आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है, तो उस पर हम कितने भावुक हैं? या फिर कह सकते हैं कि न्याय के लिए जब एक गरीब आदमी अदालत दर अदालत भटक रहा होता है, कैसे करके वो गांव देहात से जाता है अपनी कचहरी जहाँ जिसकी लगती है पूरे देश भर में, और उसके बाद में तारीख हैं उसको मिलती हैं, तो उस पर क्या गुजर रही होती है उसको लेकर हम कितने भावुक हैं? क्या हम उसका प्रतिकार जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से कर पाते हैं? मित्रों, मैं मानता हूँ कि ये वास्तव में ऋषि मुनियों का देश है, बड़े बड़े सिद्ध फकीरों का देश है, हम यहाँ उनकी विरासत को संभालने आए हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक जो लोग हावी हैं राजनीति पर, उन्होंने इसको अपने मान लिया है, जबकि मैं इसे धरोहर मानता हूँ जो पुरखों ने हमें सौंपी है और ये हमें आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जानी है। तो इसको साफ और स्वच्छ रखना भी हम लोग जो वर्तमान में जी रहे हैं ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए। मित्रों, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि राष्ट्र धर्म से अच्छा इस देश इस संसार में कोई धर्म नहीं है और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई इस संसार में कोई भक्ति नहीं है। अब रही सांप्रदायिकता की बात, तो व्यक्ति का निजी मामला है, कौन किस इष्ट को पूजेगा, किस संप्रदाय को मानेगा, वो कितने बजे संध्या करेगा, वो किस भाषा में पूजा पाठ करेगा, वो व्यक्ति का निजी मामला है। इसको आधुनिक राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था से सर्वथा परे रख के हमें विचार करना चाहिए। अगर हम कुछ ही विषयों पर भावुक होते हैं और कुछ विषयों पर हम विचार भी नहीं करते, तो फिर एक बार हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट आज की तारीख में इंसान के दिलो दिमाग में घर घर में घुस चुका है, आईटी सेल्स हावी हो चुकी हैं, तो ऐसा तो नहीं कि किसी आईटी सेल के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी भावनाओं को किसी ने नियंत्रण किया हो सकता है, क्योंकि हम कुछ विषयों पर तो एकदम से उग्र हो जाते हैं और कुछ विषय जो हमारे जीवन से सीधे जुड़े हैं, जैसे सरकारी अस्पताल का प्रभाव आपके जीवन पर होना ही होना है, खराब सड़कों का प्रभाव आपके जीवन पर सीधा होना है, किसान की दुर्दशा का आपके जीवन पर सीधा प्रभाव होना है, सिमटते जंगल, दरकते पहाड़, सूखती नदियाँ, बिगड़ता पर्यावरण, ये हमारे आपके सबके जीवन से सीधा सीधा जुड़ा है। लेकिन हम इन विषयों पर उग्र नहीं होते, हम इन विषयों को लेकर सजग नहीं होते, तो फिर मुझे लगता है कि हमारी भावनाओं पर भी किसी आईटी सेल ने कब्जा किया हुआ है और वो जब चाहते हैं तो हमारी भावनाओं को भड़काकर अपने पक्ष में माहौल खड़ा कर लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। विचार जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।